गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे किसके बारे में। आज आपका क्लास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी परिसंचरण तंत्र का आज आपका लास्ट क्लास है, जो कि तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कि उसका टाइप देखे थे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था धमनी और सीरा में डिफरेंस देखे थे, यानी कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस यानी कि अंतर देखे थे उसके बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा हार्ट। आपका जो पार्ट 2 क्लास हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हम हार्ट के बारे में देखे, हार्ट में ब्लड आखिर कैसे कैसे जाता है। उससे पहले हमने देखा था कि हमारे बॉडी में यानी कि हर जगह ब्लड कैसे कैसे जाता है। जैसे देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि यहाँ हार्ट है और हार्ट से ब्लड जब निकलता है तो सबसे पहले महाधमनी कहाँ गया था? महाधमनी। और महाधमनी के बाद धमनी, और धमनी के बाद आपका ब्लड कहाँ गया था? धमनी के बाद छोटी धमनी। क्या था? छोटी धमनी। छोटी धमनी और छोटी धमनी के बाद केसिका, केसिका में गया था। और केसिका के बाद कहाँ गया था? छोटी सीरा। छोटी सीरा और छोटी सीरा के बाद आपका गया था सीरा में, और सीरा के बाद ब्लड कहाँ आ गया था? महासीरा। कहाँ आया था? महासीरा। और महासीरा के बाद ब्लड किसको दे देता है? हार्ट को दे देता है। तो ये हमने देखा था कि ये हमारे शरीर में, लेकिन हम उसके बाद वाले क्लास में देखे हार्ट में कि हमारे हार्ट में कैसे कैसे आता है। दायां अलिंद बायां नीले। उसके बाद ये किसको दे देता है? फेफड़ा को दे देता है। फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करता है और शुद्ध करने के बाद ये किसको दे देता है? कि बायां अलिंद को दे देता है। बायां अलिंद किसको दे देता है? बायां नीले को दे देता है। और बायां नीले ये क्या करता है कि ये पंप कर करके हमारे पूरे शरीर को दे देता है। तो आज जो हम देखेंगे ना कि पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी, फिर देखेंगे कि बीपी ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, इसके बारे में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आप कैसे घटा सकते हैं, आप कैसे न्यूट्रल रख सकते हैं, इसके बारे में। हाँ, ब्लड प्रेशर आखिर होना चाहिए कितना, और इसको कहेंगे कि सिस्टोलिक किसको कहा जाता है, डायस्टोलिक किसको कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे कि हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कहता है कि ब्लड प्रेशर को ये हृदय को जो मापने वाला, हृदय की जो धड़कन होती है उसको मापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र का क्या नाम है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं? आपका तीसरा क्लास है। किसका तीसरा क्लास है? यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का तीसरा क्लास है। परिसंचरण तंत्र का आपका ये तीसरा क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा, देखेंगे कि पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी। देखेंगे कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, अब हम हार्ट को भी मिला रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर से ब्लड आएगा, हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद फिर हमारे शरीर में कैसे चला जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो इससे पहले जो है ना कि आप समझिए कि कल का जो हम बताए थे, यानी कि सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस साइड की ओर ही बना देता हूं। चलिए यहां पर बना देते हैं सेंटर में, आप लोग भी बनाते चलेंगे। ध्यान से आप देखेंगे, ये आपका ये रहा, इसको इसमें मिला लेते हैं।
चलिए ये आपका क्या बना, ये आपका हार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट है। तो हम इसके अंदर कल हम बताए थे कि इसमें जो है कि ब्लड कैसे जाता है, यानी इसमें पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट हम देख लिए थे, पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी और पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी देखेंगे आज। चलिए ये आपका क्या है, हार्ट है, ये आपका हार्ट है। तो देखिए कि इसमें हमने बताया था कि इसमें आखिर ब्लड कैसे कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड जो है कि इसके जरिए से आता है, किधर से आता है, इधर से आता है, इससे आता है, इससे आता है, इससे ब्लड आता है, ये ब्लड इससे आता है, यही रखें, ये वाला जो होता है ना कि इससे जुड़ा होता है, अंदर अंदर ये 3D फिगर नहीं है। तो देखिए कि इससे ब्लड आता है, तो ब्लड जहां से आ रहा है उसको हम कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा। तो ये जो ब्लड आता है ये है आपका महाशिरा, महाशिरा कहां से आया है, महाशिरा। तो महाशिरा से एंट्री किया किसमें, दाहिना आलिंद, जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। तो ये आपका राइट एट्रियम में क्या गया, एंट्री कर गया। उसके बाद ब्लड इसके जरिए से, यहाँ पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम हमने बताया था कि दाहिना आलिंद नीले छिद्र, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। एपर्चर का मतलब छेद होता है। आप कहेंगे कि तो ये वाला एक दीवाल भी तो है यहाँ पर, तो हाँ, इस दीवाल का नाम है, इस दीवाल का नाम है ट्राइकस्पिड वाल। आप कहेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए ये दीवाल है, ये जो वाल है ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल्व इसको हिंदी में कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व को हिंदी में कहते हैं द्विवलनीय कपाट। क्या है, कपाट। देखिए वाल्व को हिंदी में कपाट कहा जाता है। अब देखिए तो यहां से ब्लड आपका इसमें एंट्री कर जाता है और इसके बाद इस छिद्र के जरिए ब्लड इसमें आ जाता है। अब बताइए कि इसमें तो ब्लड आ गया, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। मैं शॉर्ट में आर भी लिख देता हूं। तो ये आपका ब्लड किसमें आ गया, यानी कि दाहिना नीले में। और दाहिना नीले क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के बाद इस जरिए, किसके जरिए, इसके जरिए। तो यहां पर भी एक लगा हुआ है, यहां पर भी एक वाल्व है। तो कहेंगे कि इस वाल्व का क्या नाम है, तो आप बताइए कि ये फेफड़ा में जा रहा है, यानी कि लंग्स में जा रहा है, तो इसका नाम है फुफ्फुस। आप कहते होंगे इसको फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सीरा भी कहा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, आप बताइए। फेफड़ा में जाने से पहले तो इसको फुफ्फुस धमनी, इसको क्या कहते हैं, मैं इधर की लिख देता हूं, फुफ्फुस, फुसफुस नहीं बोलना है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसी को कहेंगे कि आपके अंग्रेजी में पल्मोनरी, आप बताइए धमनी की क्या हो जाएगा, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इसमें क्या करता है, एंटर करता है। तो एक तो इधर की ओर जाता है और दूसरा एक इधर से इधर की ओर जाता है। तो देखिए एक इधर की ओर निकला, इधर की ओर। आप बताइए कि इधर भी एक फेफड़ा है, आपका फेफड़ा की संख्या कितनी है, लंग्स की संख्या कितनी है, 2। तो इधर भी एक फेफड़ा है और एक इधर भी है, तो 2 है। तो इधर आकर के ये फेफड़ा को दे देता है, फेफड़ा में ब्लड आता है, आपका ब्लड फेफड़ा को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। उसके बाद इसके जरिए, किसके जरिए, इसके जरिए। तो ये क्या है, फुफ्फुस सीरा। ये जो नस आ रहा है इसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। कौन सी है, फुफ्फुस सीरा है। तो देखिए कि इस फुफ्फुस सीरा, तो इधर भी होगा, तो इधर भी फुफ्फुस सीरा है। इसके जरिए क्या करता है कि ब्लड इसमें आ जाता है। तो आप बताइए कि इसके जरिए ब्लड किसमें आएगा, इसमें आता है। तो इसका नाम है लेफ्ट, इसका क्या नाम है, लेफ्ट एट्रियम। मैं शॉर्ट में LA लिख देता हूं, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद इसमें आ जाता है। किसमें आता है, इसमें आता है। आप बताइए उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद किसमें आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताइए कि लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है। यहां पर भी एक वाल्व है और यहां पर भी एक छिद्र है। तो इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं, इसको त्रिवलनीय। ये त्रिवलनीय है और यह है द्विवलनीय, द्विवलनीय कपाट। क्या है,
द्विवलनीय कपाट। तो ये कौन सा है? ये है बाइकस्पिड वाल्व। सवाल इसमें पूछा था एक बार सीजीएल में पूछा था, एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा था कि आप बताइए कि जो ब्लड शुद्ध रूप से ब्लड फेफड़े से आता है, किससे आता है? यहाँ पर फुफ्फुस शिरा, जिसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा को पल्मोनरी वेंस कहते हैं। तो इसके जरिए से जब हमारा ब्लड इसमें आता है हार्ट में, तो सबसे पहले जो पहुंचता है, तो बताइए कि इस जो वाल है कौन से वाल को क्रॉस करके जाता है? तो उसका नाम कौन सा है? बताइए कि ये कौन सा वाल है? तो इसका नाम कौन सा वाल है? बाइकस्पिड वाल्व। तो ऑप्शन में था बाइकस्पिड वाल्व, लेकिन पूछा क्या था? बाइकस्पिड वाल्व। ऑप्शन नंबर 1 बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 मिट्रल वाल्व। देखिए बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी, यानी कि ऑप्शन में जो दिया था ना मिट्रल वाल्व, देखिए ऑप्शन में क्या दिया था? बाइकस्पिड वाल्व नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर 1 मिट्रल वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 दिया था ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर सी दिया था ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया था नन ऑफ दीज। तो सबने क्या मार दिया? नन ऑफ दीज, यानी कि कोई नहीं इनमें से। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही था? मिट्रल वाल्व। कौन सा था? मिट्रल वाल्व। देखिए कि बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, तो इसीलिए आप दोनों नाम याद रखेंगे। अब बताइए कि ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि बायां नीलय, बायां नीलय ब्लड को क्या करेगा? ये सबसे चौड़ा होता है, बायां नीलय ये सबसे चौड़ा होता है, और ये क्या करता है कि इसको पंप करता है, और पंप करने के बाद ब्लड जो है कि इसके जरिए से किस में आ जाता है? इन सभी के माध्यम से इससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। इससे हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? ब्लड फैल जाता है। तो देखिए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसने क्या किया कि पूरे ब्लड को हमारे शरीर में फैला दिया। कहां फैला दिया? हमारे शरीर में। अब पूरा ब्लड फैल गया है। आप बताइए कि जब आपका पूरा शरीर में ब्लड फैल गया, आप जानते होंगे कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पर 3 नसें होती है। कहां पर? आप जो लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे देखेंगे तो यहां पर 3 नस होती है। कितना नस होती है? 3, जिसका नाम है कोरोनरी साइनस नामक नस होती है। इस नस का नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस नामक नस क्या है? नामक नस होती है। तो बताइए कि जब आपका ब्लड, आप बताइए कि आपका ये जो हार्ट है, तो हार्ट ये पंप कर रहा है, सबको ब्लड दे रहा है, तो क्या ये खुद को ब्लड नहीं रखेगा? तो ये अपने पास भी ब्लड रखता है, और वो ब्लड इसमें कौन सा आता है? इसका 3 ठो नस होता है, जिसका नाम है कोरोनरी साइनस नस। कौन सी नस है? ये आपको याद रखना है, कोरोनरी साइनस नस। जब हार्ट अटैक होता है तो कोरोनरी साइनस नस जो आप देख रहे हैं 3, इसमें क्या होता है ना कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो समझिए कि जैसे आप समझते होंगे कि आपके शरीर में जब मोटापा बढ़ता है, तो आप कहते हैं कि वसा की मात्रा बढ़ गई, यानी कि चर्बी हो गया है। तो वसा बढ़ गया है, तो देखिए कि जब शरीर में मोटापा बढ़ता है तो उसको हम वसा कहते हैं। लेकिन जब हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। तो देखिए कि ये जो आप शरीर में वसा देख रहे हैं ना, वसा बढ़ गया तो हम क्या कहते हैं कि फैट हो गया है। क्या हो गया है? फैट हो गया है। तो इसी में, यानी कि इस हार्ट के अंदर जो 3 कोरोनरी साइनस नामक नस देख रहे हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम शरीर में बोल रहे हैं, यानी कि वसा बढ़ा है, उसको हम वसा कहते हैं। क्या कर रहे हैं? वसा कह रहे हैं। मोटापा बढ़ा है तो वसा, और इसी में वसा का दूसरा नाम दिया गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा था ना कि पेट में खाली जगह था, तो उसका नाम था एब्डोमेन कैविटी। क्या था? उसको गुहा कहा गया था। लेकिन अगर हार्ट में खाली जगह है तो इसको चैम्बर कहा जाता है। उसी तरीके से अगर आपके शरीर में, यानी कि वसा की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको फैट कहते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट के अंदर वसा की मात्रा बढ़ती है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल, तो देखिए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपका शरीर में बढ़ चुका है। तो बताइए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना कि ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? चिपचिपा होता है। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 प्लास्टिक लीजिए ऊपर से, और इसके बीच में फेविगम डाल दीजिए और दोनों को छोड़ दीजिए, तो वो आपस में आकर सट जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से देखेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये दोनों नसों को, ऊपर वाली और नीचे वाली नसों को, दोनों को क्या करता है? आपस में सटा लेता है, जिसके वजह से आपका नस जाम हो जाती है। आप बताइए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका जो है कि ये जो हार्ट है, हार्ट की नसें जाम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि एक बार हार्ट अटैक होता है तो आपकी नसें जाम हो जाती है, तो फिर भी आप जीवित रह सकते हैं। दूसरा बार जब आपके पर आप ही उस सेम ही आदमी पर, यानी कि उसी आदमी पर दूसरी बार जब हार्ट अटैक होता है तो भी वो बच सकता है, क्योंकि आप उसका एक नस और बाकी है। अगर तीसरा बार जो होता है ना, ये लास्ट पोजीशन, अगर तीसरा बार उसका जो है कि हार्ट अटैक आता है तो उसको मरने की संभावना फिक्स है। तो इसीलिए जो है कि आपका यदि कोलेस्ट्रॉल, तो डॉक्टर कहता है कि इसमें क्या करता है कि आपको बादाम ये सब नहीं खाना
खाना चाहिए। इस सबसे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपने देखा कि जो है कि हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें जो कोरोनरी साइनस नामक नस जो है ये क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से कोरोनरी नामक नस जो होती है वो जाम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड जो होता है कि आना जाना बंद हो जाता है और यह क्या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी, हमारे पूरे शरीर में जो है ना कि ब्लड कैसे फैलता है। हाँ आप बताइए कि डॉक्टर जो होता है आपके हृदय की जो धड़कनों को जो मापा जाता है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका नाम क्या है। अगर आप देखिए कि ये उसका नाम है स्टेथोस्कोप। कौन सा है आगे हम बताते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ यहीं पर आप देख लीजिए, देखिए कौन सा है, स्टेथोस्कोप। देखिए ये जो है ना यह एक क्या है, यह एक क्या है, यंत्र है। तो जहां आप डॉक्टर के यहां जाते होंगे तो आपके जो हृदय की धड़कन तो देखिए आपका हृदय का जो धड़कन है ना, तो हृदय की जो धड़कन को मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप जिसको हम कहते हैं आला, क्या कहते हैं। देखिए बहुत से आप गांव के डॉक्टरों के पास जाएंगे तो यदि आप कहेंगे कि क्या आपके पास स्टेथोस्कोप है, तो उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि स्टेथोस्कोप है क्या। तो वो आपसे पूछ सकता है कि कैप्सूल है या टेबलेट है। तो बताइए कि स्टेथोस्कोप क्या ये कैप्सूल है, क्या ये टेबलेट है। स्टेथोस्कोप क्या है, यह एक यंत्र है जिसको हम आला कहते हैं। यदि आप उसको कहेंगे सिंपल भाषा में कि आला है आपके पास, तो वो कह देगा कि हाँ बिल्कुल है आला। तो देखिए कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर क्या करता होगा कि आपको जो है कि हृदय की जो धड़कनें हैं वहां पर लगा करके सुनता है। तो वो क्या सुनता है, वो लबडब की आवाज सुनता है, लब डब। आपके जो है कि हार्ट के पास डॉक्टर क्या करता है, कान में आला लगा लेता है यानी स्टेथोस्कोप लगा लेता है और आपके धड़कन के पास लगा करके ऐसे चेक करता है और उसके जो है कि कानों में आवाज जाता है लबडब 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 लबडब। किसकी आवाज जाता है, लबडब लबडब। आप भी चेक कर सकते हैं किसी दूसरे का कि यदि उसके धड़कन में लबडब की आवाज है तो कोनो बात नहीं है, और अगर आवाज उसका गड़बड़ है तो समझिए कि वो गड़बड़ है, क्या है, उसका हार्ट गड़बड़ है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो हृदय की जो धड़कनें होती है उसको किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप। कौन सी यंत्र है, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं, क्या कहते हैं, आला। आला से कौन सी जो है कि आवाज सुनते हैं हम लोग, वो है कौन सी आवाज है, लबडब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, लबडब लबडब लबडब। आप चेक कर सकते हैं कौन सी आवाज आती है, लबडब की आवाज आती है। आप बताइए कि आपने तो आला से चेक कर लिया लबडब की आवाज, आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो स्टेथोस्कोप है यानी कि ये जो आला है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है, आला। तो यानी कि आपका जो आला है, इस कुछ डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता होगा, जो गांव के डॉक्टर होंगे पूछेंगे कि हमारा जो आला है, ये जो आपके पास आला है जिससे आप जांच कर रहे हैं, लबडब की आवाज सुन रहे हैं, ये जो आपका जो आला है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ध्वनि पर, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। नोट डाउन नहीं किए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखेंगे पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी, हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में। अब मैं हार्ट को मिला करके भी बोल रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या देखे थे कि बॉडी में, सबसे पहले हमने क्या देखा था, बॉडी में। बॉडी के बाद हम क्या देखे, हार्ट में। और हार्ट के बाद अब हम देख रहे हैं कि दोनों को मिला देते हैं, यानी हार्ट को भी मिला देंगे और उसके बाद बॉडी को भी मिला देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है वो कहां से निकलता है, हमारे शरीर से निकलता है। और महाशिरा, किसके जरिए, महाशिरा। मैं इसका अंग्रेजी नाम भी बताऊंगा। देखिए महाशिरा ये क्या करता है कि हमारे हार्ट का ये जो दाहिना आलिंद होता है, ये जो दाहिना आलिंद जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, तो ये महाशिरा क्या करता है कि ये दाहिना आलिंद को दे देता है। कौन सा, दाहिना आलिंद को ये दे देता है। और दाहिना आलिंद क्या करता है कि ये अपने ही नीचे किसको दे देता है, दाहिना नीलय को दे देता है। यानी कि ये जो आपका ब्लड आ रहा है ना, ये अशुद्ध रक्त है। तो आप बताइए कि आपके शरीर के अंदर से जो अशुद्ध रक्त है, ये महाशिरा क्या करता है, दाहिना आलिंद को दे देता है। और दाहिना आलिंद दाहिना नीलय को दे देता है। किसको देता है, दाहिना नीलय। आप बताइए कि अब आपका ये जो दाहिना नीलय है, दाहिना नीलय क्या करेगा, ये जो क्या है, अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड आपका शुद्ध कहां होगा, फेफड़ा में। तो ये जो देखिए कि ये जो आपका दाहिना नीलय है ये पंप करता है। तो पंप
करेगा तो किसी न किसी रास्ते से ही ना जाएगा, तो वो जिस रास्ते से जाता है ये महाधमनी, क्या है, महाधमनी। तो महाधमनी क्या करता है ना, महाधमनी ये ले जाकर के किसको दे देता है, ये फेफड़ा को दे देता है। किसको देता है, फेफड़ा। अब बताइए, अब आपका ब्लड कहां चल गया है, फेफड़ा के पास पहुंच चुका है। अब फेफड़ा क्या करेगा, उस ब्लड को शुद्ध कर देगा। क्यों, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो ऑक्सीजन है वो कहां जा रहा है, फेफड़ा में, और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है और वापस क्या करता है कि हीमोग्लोबिन को ये क्या दे देता है, हीमोग्लोबिन को ये क्या दे देता है, तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देता है। अब आपका फेफड़ा में ऑक्सीजन आ गया है, अब आपका ब्लड शुद्ध हो चुका है। अब ये किसके जरिए जाएगा, महाशिरा। फेफड़ा से अब निकलेगा महाशिरा, फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस धमनी है, ये कौन सी होगी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस नहीं बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी ये फेफड़ा को दे देता है और फेफड़ा दे देता है फुफ्फुस शिरा। अब बताइए, अब आपका ब्लड फुफ्फुस शिरा के पास आ गया है और फुफ्फुस शिरा ये क्या करता है, ये बायां अलिंद को दे देता है। ये किसको दे देता है, बायां अलिंद। अब आपका ब्लड जो है कि बायां अलिंद में आ गया है और ये बायां अलिंद क्या करता है, ये अपने आप खुद को नीचे दे देता है। किसको, बायां नीलय को दे देता है। किसको देगा, बायां नीलय किसको दे दिया। अब आपका ब्लड बायां नीलय में आ गया और बायां नीलय का काम क्या है, अब ये पंप करेगा, क्योंकि ये सबसे चौड़ा होता है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी को लगता है। अब ये पंप करेगा और पंप करने के बाद ये क्या करता है कि पूरे शरीर में फैला देता है। तो देखिए कि ये क्या करेगा, बायां नीलय जो है ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। आप बताइए कि जब आपका बायां नीलय पंप करेगा तो ये किसी न किसी जरिए से ही ना जाएगा, किसी न किसी छिद्र से ही ना जाएगा। तो हम छिद्र भी बता चुके हैं, हम वाल्व भी बता चुके हैं कि कौन सी कपाट से और कौन सी एपर्चर से जाएगा। तो देखिए ये आपका बायां नीले में पहुंच सका है और अब आपका जो हार्ट है ये क्या करेगा, पंप करेगा और पूरे बॉडी में फैला देगा। आप बताइए कि ये किसके जरिए जाएगा, तो महाधमनी। ये किसको दे देता है, महाधमनी। अब बताइए, अब आपका महाधमनी के बाद ब्लड पहुंच चुका है, महाधमनी के बाद धमनी, महाधमनी के बाद धमनी। अब बताइए, अब आपका धमनी के पास ब्लड आ गया है और धमनी के बाद ब्लड आपका कहां जाएगा, धमनी के बाद छोटी धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी। अब बताइए, छोटी धमनी के पास आ गया, छोटी धमनी के बाद केशिका। किसके पास, केशिका। और केशिका के बाद आपका ब्लड चला जाता है छोटी सीरा, और छोटी सीरा के बाद आपका जो ब्लड होता है वो किसके पास चला जाएगा, छोटी सीरा के पास ब्लड सीरा, और सीरा के बाद छोटी सीरा के बाद ब्लड कहां जाएगा, सीरा, और सीरा के बाद आप फटाफट से बताइए महासीरा। कौन सी है, महासीरा। और महासीरा के बाद आपका जो ब्लड होता है, महासीरा के बाद ये किसके पास चला जाता है, दाहिना आलिंद। अब बताइए, अब आपका ब्लड तो हर जगह पहुंच गया शरीर में। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ब्लड आपका जो शरीर से आता है यानी कि अशुद्ध ब्लड महासीरा, महासीरा के बाद दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद के बाद दाहिना नीलय, और दाहिना नीलय के बाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा में ब्लड जाकर के शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद ये क्या करता है कि फुफ्फुस सीरा को दे देता है। फुफ्फुस सीरा बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद बायां नीलय, बायां नीलय के बाद धमनी, और धमनी के महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद सीरा, सीरा के बाद महासीरा, महासीरा के बाद दाहिना आलिंद। देखिए ये तो हमने हिंदी में देखा, अब इसका अंग्रेजी नाम देखते हैं कि इसको अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे। ऐसा ही एकदम 100% आपको याद हो जाएगा चंद मिनटों में। देखिए महासीरा, महासीरा को आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, महासीरा को आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं। आप बताइए कि महाधमनी को आपने क्या कहा था, इसको बताइए क्या कहेंगे, महासीरा। यहाँ जो आप देख रहे हैं महासीरा, इसका हमने अंग्रेजी में नाम क्या बताया था, बताइए, वेनकावा। तो देखिए ये आपका वेनकावा से स्टार्ट होता है। वेनकावा क्या करता है कि आपके ब्लड को राइट एट्रियम में दे देता है। कहां देता है, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम आपका दे देता है राइट वेंट्रिकुलर को, या राइट वेंट्रिकुलर के बाद आपका ब्लड पहुंचता है फुफ्फुस धमनी, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी, पी में लिख देता हूं पल्मोनरी, और धमनी को क्या करते हैं, अटरी, यानी कि पल्मोनरी अटरी, मैं शॉर्ट में पीए लिख देता हूं। उसके बाद आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स को दे देता है, लंग्स में ब्लड शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद आपका जो ब्लड होता है वो फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के बाद आपका बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद कहां आ जाता है, बायां नीलय, बायां नीलय यानी कि लेफ्ट
लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बायां अलिंद है, लेफ्ट एट्रियम होगा, और ये बायां अनिलय है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। उसके बाद महाधमनी, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, एओर्टा। उसके बाद धमनी, आर्टरी हो जाएगा, धमनी के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद छोटी धमनी, इसको क्या कहते हैं, एट्रियोलेस, एट्रियोलेस। और उसके बाद बताइए केसिका यानी कि कैपिलरी, क्या है, कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद छोटी सीरा। आप बताइए कि छोटी सीरा का नाम क्या था, वेनलेट, क्या था, वेनलेट, वेनलेट। और वेनलेट के बाद सीरा, जिसको हम वेन कहते हैं, और सीरा के बाद आपका आ जाता है महासीरा। महासीरा को हमने क्या कहा, वेनकावा, क्या है, वेनकावा, वेनकावा। और वेनकावा के बाद आपका राइट एट्रियम। आप बताइए ये आपका ब्लड जो है कि इतना प्रोसेस होता है तब जाकर के हार्ट में आता है, और हार्ट से पूरे शरीर में कैसे फैलता है, इसको हमने देखा। कि आप बोलिए, रिपीट कीजिएगा कि महासीरा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फुफ्फुस धमनी, यानी कि ब्लड बोलते चलिएगा कि सबसे पहले ब्लड महासीरा, महासीरा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा, फुफ्फुस सीरा, बायां अलिंद, बायां नीला, धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, दाहिना अलिंद। देखिए ये आपका इतना प्रोसेस होता है तब आपका ब्लड पहुंचता है। आप अंग्रेजी में बोलिए, वेनकावा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी एट्रियम, पल्मोनरी एट्री, पल्मोनरी एट्री हो जाएगा। उसके बाद लंग्स, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स हो जाएगा। उसके बाद बताइए कि लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, आर्टरी, और आर्टरियोलेस, कैपिलरी, कैपिलरी, वेनलेट, और उसके बाद वेनकावा, राइट एट्रियम। आई होप आप समझे होंगे कि हमारा ब्लड जो है ना कि हार्ट से निकलता है और किधर किधर जाता है, और किधर से आकर के हार्ट में कैसे आता है, इसके बारे में समझे होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका कि पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी, यानी कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का मार्ग, इसके बारे में देखा है। देखिए मैं एक क्लास में एक ऐसा क्लास लूंगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि पूरा ब्लड चैप्टर हम इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं, यानी पूरा मिला करके देखेंगे कि कैसे कैसे ब्लड पहुंच रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक किसको कहा जाता है, डायस्टोलिक, परकुचन, शिथिलन किसको कहा जाता है, अनुशीथलन, शीतलन है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। देखिए सबसे पहले कि रक्तचाप किसको कहा जाता है, चाप का मतलब दबाव, चाप का मतलब दबाव, किसी चीज को दबाते हैं। जैसे देखिए कि आइसक्रीम वाला जो होता है आवाज लगाने के लिए क्या करता है कि उसको चापता है तो आवाज निकलता है। हार्ट हमारे क्या करता है, दबाता है, तब जाकर के ब्लड हमारे शरीर में फैलता है। उसी तरीके से यह है रक्तचाप, यानी कि ब्लड जो है ना जितना प्रेशर से जाता है और जितना प्रेशर से आता है, यानी कि ब्लड पर हम जितना दबाव लगा रहे हैं, और जो उन दोनों नसों पर ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए जो दो नसों पर जो दबाव लगता है ना, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप। तो इसी को हम शॉर्ट में हम बीपी भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीपी, यानी यही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। यही क्या होता है, ब्लड प्रेशर। देखिए कि हम बता चुके हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ये इसका जाने का जो स्पीड है ना, यानी कि हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है ना। आप बताइए कि हम यदि किसी भी चीज को यदि हम फेंकते हैं, अगर मान लीजिए कि यह एक दीवार है, इस पर हम इसको फेंकते हैं, तो यदि हम इस पर फेंक रहे हैं तो जितना स्पीड से फेंकते हैं ये उतना स्पीड से ये लौटता नहीं है। तो स्पीड जो हमारा होता है, यानी इसका फेंकने का स्पीड 120 है। कितना है, 120। और जब ये लौटता है ना तो इसको लौटने का स्पीड 80 है। इसका लौटने का स्पीड क्या है, 80 है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। देखिए एक होता है कि सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक, इसको परकुचन कहते हैं, और इसको शिथिलन, शिथिलन। देखिए परकुचन यानी कि सिस्टोलिक, सिस्टोलिक से स्पष्ट हो रहा है कि सिकुड़ना, सिकुड़न, और इससे फैलाव। ध्यान से समझेंगे कि ये जो आपका सिस्टोलिक है, ये आपका क्या है, सिस्टोलिक, ये आपका क्या है, सिस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक को हम क्या कहते हैं, सिकुड़न कहते हैं, और डायस्टोलिक को क्या कहते हैं, फैलाव।
अब बताइए कि आपका जो ये हार्ट है, तो हार्ट जब दबता है तो आपका प्रेशर कहां लगता है? आप बताइए, जब आप हार्ट को क्या करते हैं, अगर ब्लड हमारे शरीर में फैलता है तो हार्ट को हम पचकाते हैं या फुलाते हैं? पचकाते हैं या फुलाते हैं? अगर हम उसको पचकाते हैं तो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड हमारे सारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। तो बताइए कि हमारा एस्टोलिक होता है, यानी कि सिस्टोलिक जो होता है परकुचन, जब हम परकुचन करते हैं तो हमारे शरीर में पूरा ब्लड फैल जाता है। तो सिस्टोलिक के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है, तो इसको हम सिकुड़न कहते हैं। तो आप बताइए कि आपका किस चेंबर में, हार्ट के किस चेंबर में सिकुड़न होगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि अलिंद में होगा या नीलय में होगा, और नीलय में भी तो किस नीलय में होगा, दोनों में होता, तो सबसे ज्यादा किस नीलय में होगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा सिकुड़न होता है। किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा सिकुड़न होता है, सबसे ज्यादा सिकुड़न होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल में इससे कम होता है सिकुड़न। अब बताइए, ये जो आपका डायस्टोलिक है, ये जो आपका क्या है? डायस्टोलिक, जिसको हम क्या कर रहे हैं? डायस्टोलिक यानी कि शीतलन। इसमें क्या होता है कि फैलाव होता है। डायस्टोलिक यानी कि शीतलन, इसमें फैलाव होता है। इसमें क्या होता है? फैलाव होता है। आप बताइए, यदि कोई चीज प्लास्टिक पचका हुआ है और उसमें हम पानी डाल दें, उसमें हम क्या करें? नल के माध्यम से पानी डाल दें, तो बताइए कि वो प्लास्टिक फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? तो उसी तरीके से हमारा हार्ट है, हार्ट में अगर ब्लड नहीं है तो वो पचका हुआ रहता है, जब उसमें ब्लड आता है तो वो फैल जाता है। तो आप बताइए कि आपका हार्ट का कौन सा चेंबर है जो फैलेगा ब्लड आने की वजह से? तो आपका हार्ट का चेंबर कौन सा चेंबर है? अलिंद, जिसको हम एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। तो आपका अलिंद हो कि कौन सा अलिंद? दोनों में ब्लड आता है, एक में अशुद्ध आता है, एक में शुद्ध आता है। तो आपका दोनों जो है कि हम लिखेंगे कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों क्या होता है कि फैलता है। ये दोनों क्या होता है? फैलता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? परकुचन हिंदी में कहते हैं, और इसमें सिकुड़ा। देखिए आप याद रखें कि स से सिस्टोलिक और स से सिकुड़न, स से सिस्टोलिक, स से सिकुड़न, याद करने में आसानी होगा। तो सिस्टोलिक सिकुड़न, सिस्टोलिक सिकुड़न, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है कि ज्यादा सिकुड़ता है। उसके बाद देखिए कि डायस्टोलिक, जिसको हम शिथिलन कहते हैं, इसमें फैलाव होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में फैलाव होता है। चलिए हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, और ब्लड प्रेशर घटता है तो उसको क्या कहा जाता है? आप बताइए कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो या तो 140 हो जाएगा, 140, और ये बढ़ करके 90 हो जाता है। क्या होता है? 90 हो जाता है। तो बताइए ब्लड प्रेशर जब घटता है तो ये 90/60 हो जाता है। क्या होता है? 90/60। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, कितना है? 140, यानी आपका ब्लड जो है ना, आपका हार्ट जो है ना एकदम मार रहा है, एकदम काफी स्पीड में, काफी हाईली स्पीड में एकदम मार रहा है, एकदम पंप कर रहा है। तो पंप कर रहा है तो 140 के स्पीड से जा रहा है। आप बताइए कि जब स्पीड से मारेंगे, ज्यादा स्पीड से, तो लौटेगा भी तो ज्यादा स्पीड से ना, तो लौट रहा है, ये भी क्या है? इसका भी स्पीड ज्यादा है। आप बताइए कि ब्लड प्रेशर आपका एकदम सुस्त हो गया, एकदम धीरे धीरे फुच कर रहा है, फुच क्या रहा है? एकदम धीरे धीरे मार रहा है और धीरे धीरे लौट करके आ रहा है। तो बताइए कि इसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का घटना, और यह है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये क्या है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना। आप बताइए कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हाइपर टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन। आदमी एकदम क्या होता है? टेंशन में आ जाता है। दूसरा देखेंगे कि ब्लड प्रेशर का घट जाना। क्या होता है? घट जाना। इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन आप अच्छा से याद रखेंगे, डिफरेंट। तो देखिए कि ब्लड प्रेशर यदि आपका बढ़ता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और यदि आपका ब्लड प्रेशर घटता है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर घट रहा है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो देखिए बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? ये बढ़ करके 140/90 हो जाता है। 140/90 हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ चुका है। तो इसमें क्या होता है? नमक आपको कम खाना चाहिए। अगर आप नमक की मात्रा कम कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसमें है हाइपोटेंशन। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और ब्लड प्रेशर घट गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। देखिए दोनों सेम ही है, इसीलिए आप अच्छे से याद रखेंगे, ना कि इसका वाला उसमें, उसका वाला उसमें कर देंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, देखिए बढ़ा है इसलिए इसमें एक्स्ट्रा चीज लगा हुआ है हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोटेंशन।
तो बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, नहीं बढ़ा है तो, अगर घट गया है तो हाइपोटेंशन, और अगर सेम है तो उसको न्यूट्रल कहेंगे। तो देखिए इसमें बढ़ गया है और इसमें क्या हो गया है, घट गया है, 90/60, इसमें ब्लड प्रेशर घट गया है। इसमें क्या करता है कि नमक की मात्रा कम कर दीजिए, इसमें नमक की मात्रा कम करेंगे आपका ठीक हो जाएगा। और इसमें आप डॉक्टर कहेगा कि नमक की मात्रा आप बढ़ा लीजिए, नमक की मात्रा ज्यादा खाइए, जैसे तेल मसाला वाला चीज ज्यादा खाइए, आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि हमने तो सिस्टोलिक देखा जिसको हमने परकुचन कहा, डायस्टोलिक देखा जिसको हमने सिथिलिन कहा, इसका काम क्या हुआ? तो देखिए समझते हैं, चलिए इसको मिटा दो, चलिए मिटा देते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है सिथिलिन बाई डायस्टोलिक, बीपी ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू होता है सिस्टोलिक और डिवाइडेड बाई डायस्टोलिक। देखिए आपका सिस्टोलिक कितना है, सिस्टोलिक है 120 और बटा में 80, तो यही आपका क्या है, ब्लड प्रेशर। आप याद रखेंगे कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू होता है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, जिसको हम कहेंगे कि परकुचन बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिथिलन, क्या है, सिथिलन। ये आपका परकुचन बाई सिथिलन है। तो ये ब्लड प्रेशर बीपी बराबर होता है, यानी कि कितना प्रेशर से हमारा ब्लड गया, सिथिलन यानी कि जब हम उसको क्या किया, सिकुड़े, और कितना प्रेशर से लौट करके आया यानी कि फैला। इसमें क्या है, सिकुड़ना, इसमें क्या है, सिकुड़ना, और इसमें फैलाव। तो ये क्या है, ये सिकुड़ना, ये फैलाव। आई होप आप समझे होंगे कि ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है, रक्तचाप किसको कहा जाता है। अब बताइए हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, क्या है, 1 मिनट में 72 बार। यदि हम कोई छून अवस्था में रहते हैं, छून अवस्था किताब में लिखेगा छून अवस्था, यानी कि यदि हम कोई भारी काम कर रहे हैं, क्या है, भारी काम, तो जब हम भारी काम करते हैं ना तो उसमें हमारा हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 की जगह जो है ना ये आपका 150 बार धड़कने लगता है। कितनी बार, 150 बार। अगर आपका हार्ट, अगर आप जो है कि भारी काम कर रहे हैं तो वो 1 मिनट में 150 बार या 180 बार भी धड़क सकता है, और अगर आप नॉर्मल है तो वो 1 मिनट में आपका 72 बार धड़केगा। तो आप बताइए कि आपके शरीर में ब्लड की संख्या कितनी है, 5.5 लीटर। अगर बोला जाएगा कि स्तनधारी में ब्लड की संख्या, स्तनधारी तो मेल फीमेल दोनों आता है, लेकिन फीमेल में कितना है, 5 लीटर, और मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे कि ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है, सिस्टोलिक किसको कहा जाता है, डायस्टोलिक किसको कहा जाता है, हाइपरटेंशन किसको कहा जाता है, हाइपोटेंशन किसको कहा जाता है, पाथ ऑफ ब्लड इन ऑल बॉडी किसको कहा जाता है, और जो कि कैसे कैसे ब्लड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास आपका कौन सा होगा, नर्वस सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।